कंटिन्यू करते हैं हम लोग आगे अपना डिस्कशन ऑन द सेल वाले चैप्टर का जो हम लोग पढ़ रहे थे PYQs. ओके, lysozymes have a high content of hydrolytic enzymes. Lysozymes have a high content of hydrolytic enzymes. Okay, some of the enzymes which are associated in converting fats into carbohydrates are present in. फैट्स को कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट चेंज करने का काम कौन करेगा? अपना गोल्जी बॉडी. ओके, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन हैव सिंगल मेम्ब्रेन? न्यूक्लियस का डबल है, इसका डबल है, इसका डबल है, स्फीयरोसोम का सिंगल मेम्ब्रेन रहेगा. द प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड एट. प्रोटीन सिंथेसाइज किधर होता है? राइबोसोम, सेंट्रोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी. कहाँ पे सिंथेसाइज होगा? फर्स्ट राइबोसोम वाले पार्ट पे. ओके, नेक्स्ट इज genes are located on mitochondrial DNA. Genes located on mitochondrial DNA generally shows maternal inheritance. फिर are always inherited from male parent to biparent, shows biparental inheritance, not inherited. Maternal inheritance क्योंकि मैंने ये आपको अपने बताया है oogenesis या तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे शायद बता रहेगा एक मेरे वीडियो में, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो वीडियोस है छोटे छोटे, उसमें मैंने बताया कि पैटर्नल इनहेरिटेंस किसकी वजह से होता है और मैटरनल इनहेरिटेंस किसकी वजह से होता है. मैटरनल इनहेरिटेंस M फॉर मैटरनल, M फॉर मतलब मैटरनल मतलब मामा, मामा के साइड का ऐसा बोलते हैं ना, तो मम्मी के साइड का, तो मदर. तो आपके मामा नाना नानी से आप क्या लेते हो? मतलब नाना नानी के से मम्मी, मम्मी के अंदर जो जीन है वो आपके अंदर है. कौन सा जीन आएगा? सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया का. क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं जो स्पर्म का स्ट्रक्चर रहता है, स्पर्म के स्ट्रक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया तो ये मिडल वाले में प्लेस में है, स्पर्म स्ट्रक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया तो है, बट हाँ मैंने स्पर्म स्ट्रक्चर में बताया, बराबर याद आया मुझे अभी. स्पर्म स्ट्रक्चर वाले वीडियो में मैंने उसमें बताया कि मैटरनल और पैटर्नल इनहेरिटेंस क्या होता है. तो ये माइटोकॉन्ड्रिया तो मिडल वाले लेयर में, बट फर्टिलाइजेशन के टाइम खाली हेड ही अंदर जाते हैं क्योंकि न्यूक्लिक मैटर इसमें है, तो हेड अंदर जाएगा, बाकी ये सब बाहर छूट जाते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया फादर का पहुंचा ही नहीं. और हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो है oogenesis के टाइम पे 2 अनइक्वल मियोटिक डिवीजन होता है. अनइक्वल मियोटिक डिवीजन होने का कारण साइटोप्लाज्म कंटेंट करके रखेगा, और उस साइटोप्लाज्म में बाकी सब ऑर्गेनल्स भी रहेंगे विथ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम. तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये जो इंपॉर्टेंट आगे जाके हमारे में अंदर आता है, तो यही रेप्लिकेट करता है. तो जो मदर का माइटोकॉन्ड्रिया है वही हमारे में, हमारे बॉडी में जितने माइटोकॉन्ड्रिया है वो सब मदर के हैं. फिर दूसरी बात और एक बताई थी मैंने सेंट्रियोल के बारे में. सेंट्रियोल, इसमें स्ट्रक्चर में आप देखोगे ये हो गया हेड, फिर इसके बाद ये हो जाएगा इधर एक छोटा सा न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल रहेगा नीचे थोड़ा सा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल दो रहते हैं. आप मेरे स्पर्म स्ट्रक्चर वाले वीडियो को रेफर कर सकते हो, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है. बट इतना अभी याद रख लो कि जो अपना प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है वो जाता है हमारे अंदर, ताकि वो स्टार्ट करता है फर्स्ट क्लीवेज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल. तो हमारे अंदर जितने भी सेंट्रियोल्स हैं दिस शो पैटर्नल इनहेरिटेंस, मतलब अपने पप्पा के सब सेंट्रियोल्स है, मदर के सब माइटोकॉन्ड्रिया है. ओके, मैटरनल इनहेरिटेंस शो करता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया करता है उसके साथ उसका डीएनए भी आ जाएगा. फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फैट सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड स्टेरॉइड. लिपिड सिंथेसिस नहीं होगा, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस होगा इसका. द पॉइंट एट विच a polytene chromosome appears to be attached together is called, polytene chromosome appears to be attached is centrochromocenter. ये आउट ऑफ सिलेबस है. पॉलीटीन क्रोमोसोम हमारे इसमें है भी है नहीं. डेस्मोसोम्स आर कनेक्टेड विथ सेल अधेरेंस, आर कनेक्टेड नहीं, कंसर्न्ड विथ सेल अधेरेंस डेस्मोसोम्स. फिर विच आर द फॉलोइंग कॉन्वोल्यूशंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन? द कॉन्वोल्यूशंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टे, मतलब इनफोल्डिंग्स. Mitochondrial cristae are the site for breakdown of macromolecule, protein synthesis, phosphorylation of flavoproteins, oxidation reduction reactions. तो ये best suited है. Organelle having flattened membranous bound cisternae and lying in the nucleus, lying near the nucleus. Flat membranous bound cisternae lying near nucleus is Golgi apparatus. Okay, next is membranous bags with hydrolytic enzyme which used for controlling intracellular digestion macromolecules is lysozyme में आता है. hydrolytic enzyme active at acidic pH. salivary gland chromosome polytene, ये भी हमारे इसमें है नहीं salivary gland chromosome.
सेल रिकॉग्निशन, सेल एडिशन ड्यू टू बायोमोलिक्यूल्स ऑफ सेल नेम्ड एज, किसके वजह से ये सब होता है, स्पेसिफिक जो अपने ये रहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड रहते हैं जो सेल के अंदर, उससे वजह से सेल एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ तेरा काम क्या है मेरा काम क्या है, वो आइडेंटिफाई करा जाता है। इन प्लांट्स पेरोक्सिसोम आर एसोसिएटेड विद, पेरोक्सिसोम में फोटो रेस्पिरेशन देखने मिलता है जो कि अभी हमारे पास नहीं है। बैल्बिनी रिंग्स फाउंड फॉर, ये भी हम लोग ने अभी पढ़ा था, ओके, RNA puffs find puffs of Balboni ring in RNA and protein synthesis. Ribosomes are the center of respiration, photosynthesis, fat synthesis, protein synthesis. Protein synthesis आ जाएगा 14 का, C आ जाएगा। नेक्स्ट जाएंगे हम लोग ऑक्सीजोम्स। ऑक्सीजोम्स ऑफ F0 F1 पार्टिकल आर अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, थाइलाकॉइड्स में भी हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रियल सरफेस, इनर माइटोकॉन्ड्रियल सरफेस, क्लोरोप्लास्ट सरफेस। क्लोरोप्लास्ट सरफेस में नहीं होगा, थाइलाकॉइड में होगा। फिर इनर माइटोकॉन्ड्रियल पे भी होता है। देखो थाइलाकॉइड में भी होता है क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि F0 F1 पार्टिकल्स हो थाइलाकॉइड में भी, बट बेस्ट सुटेड इज इधर इस चैप्टर में ये हो सकता है। ऑल द प्लास्टिड्स आर सिमिलर स्ट्रक्चर बिकॉज दे कैन गेट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। ओके, यही सबसे अच्छा ऑप्शन है क्योंकि सारे प्लास्टिड्स एक ही प्लास्टिड से बनते हैं और ये एक दूसरे में क्रोमोप्लास्ट, एलियोरोप्लास्ट, ये सब प्लास्ट ये अलग अलग फंक्शन शो करते हैं, बट उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेम रहता है। एक ही टाइप के प्लास्टिड से बनते हैं, उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, तो दे सिमिलर इन स्ट्रक्चर बिकॉज दे कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर। एंड आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन इज एब्सेंट ओवर न्यूक्लियोलस, यही है न्यूक्लियोलस में आउटर कवरिंग, बाकी सब में तो इसमें डबल है, इसमें डबल है, लाइसोजाइम में तो एक है। ओके, विच वन इज एपेरेटो रेक्टिकुलोवेरी, नहीं है हमारे इसमें। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज पुट फॉरवर्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। ओके, नेक्स्ट राइबोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय, राइबोसोम्स को पैलाडे पार्टिकल्स बोलते हैं, इसने जॉर्ज पैलाडे ने डिस्कवर किया था। सेल वॉल्स शो कंप्लीट परमेबिलिटी, क्योंकि सेमी परमेबिलिटी कौन दिखाता है, सेमी परमेबिलिटी सेल मेम्ब्रेन दिखाता है, कंप्लीट परमेबिलिटी सेल वॉल दिखाता है। एडिशन ऑफ न्यू वॉल्स पार्टिकल्स अमॉन्ग्स्ट द एग्जिस्टिंग वन इज डिपोजिशन, इंट्रोस्पेक्शन, ये भी आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन है, ये सब तो करो ही मत एक्स्ट्रा वाले। द लेटेस्ट मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, रिसेंट वाला है। Hammerling's experiment of acetabularria involved exchanging of, आंसर्स देख लो, राइजोइड स्ट्राइक, बट हमारे अभी के नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एंड सम कार्बोहाइड्रेट्स भी आ सकता है इस केस में, तो क्योंकि उसकी वजह से सेल रिकॉग्निशन भी होते हैं, सम कार्बोहाइड्रेट्स जो रहते हैं। फिर पॉलीराइबोसोम्स आर एग्रीगेट ऑफ सेवरल राइबोसोम्स हेल्ड बाय a string of mRNA, several ribosome held by a string of RNA, ये पॉलीराइबोसोम का स्ट्रक्चर दे दिया, ये ठीक है। न्यूक्लियोप्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन, न्यूक्लियोप्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियर एनवेलप, नहीं। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, इट शुड बी द ऑप्शन नंबर डी, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्रोटीन बोला है, न्यूक्लियोलस का RNA सिंथेसिस करेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म में हम लोग बोल नहीं सकते, साइटोप्लाज्म इज द बेस्ट सुटेड आंसर। ओके, बायोवेलेंट कंसिस्ट्स ऑफ, बायोवेलेंट किसका कंसिडर, 2 क्रोमेटिड 1 सेंट्रोमियर, 2 क्रोमेटिड 2 सेंट्रोमियर, 4 क्रोमेटिड 2 सेंट्रोमियर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बायोवेलेंट किसको बोलते हैं, जब भी ये मियोसिस में जब भी पढ़ोगे आप, ये एक क्रोमोसोम हो गया तो इसको, ये पार्ट एक क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमेटिड है और ये एक सेंट्रोमियर है, ऐसा ही उसके ऊपर और एक स्ट्रक्चर रहेगा, तभी तो जाके सिनेप्स होगा ना, इसके ऊपर और एक ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, दिस वाला पार्ट, दिस इज तो 4, और एक 2 सेंट्रोमियर आ गया तो 4 सेंट्रोमियर, सॉरी 2 क्रोमेटिड 4 सेंट्रोमियर, अच्छा ऑप्शन था बट पुराना वाला है। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड ओलिगोसैकेराइड्स, फॉस्फोलिपिड एंड इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल सब इंटीग्रल नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इट इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है। ओके, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मतलब जो इजीली एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, इंट्रिंसिक अंदर वाले, और ये ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन है, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेस पे हम लोग करते हैं, ये बेसिस याद रखना, कभी कभी पूछ लेते हैं। एसिटाबुलेरिया इन हैमरलिंग्स एक्सपेरिमेंट, वेट आ गया, दिस एसिटाबुलेरिया यूज्ड इन हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सपेरिमेंट इज अ, एसिटाबुलेरिया क्या है, एसिटाबुलेरिया इज अ यूनिसेल्युलर यूनिन्यूक्लियेट ग्रीन फंगाई, ग्रीन एल्गे, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, अभी के लिए तो नहीं है।
तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग उस टॉपिक पे जाते हैं जो हमारा छूट गया था 2 पेज बीच में। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं जो हमारा छूट गया था 4 से लेके हमारा 29 तक बीच में जो 2 पेज छूट गए थे वो कंटिन्यू करते हैं। बाकी सब एमसीक्यूज हो गए हैं। ओके, ये 4th और 11th क्वेश्चन है नहीं, ये कट हो गया थोड़ा थोड़ा, और ये हमारे काम का भी नहीं क्योंकि इसमें वो रेजोल्यूशन के बारे में पूछा है और इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप या रेजोल्यूशन के बारे में पूछा है। ये सिंपल माइक्रोस्कोप तो हमारे सिलेबस में है नहीं अभी, तो हम लोग करेंगे भी नहीं और वो कट भी हो गया है। ओके क्वेश्चन, तो हम लोग देखते हैं जो हमारे सिलेबस में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हुआ करते हैं। क्रोमोसोम इन बैक्टीरियल सेल कैन बी 1 to 3 नंबर एंड क्या है, कैन बी सर्कुलर एज वेल एज लीनियर विद इन द सेम सेल, ऑलवेज सर्कुलर, ऑलवेज लीनियर, ईदर सर्कुलर लीनियर बट नेवर इन सेम इन बोथ सेल। इसका आंसर क्या आएगा? देखो क्रोमोसोम हम लोग जो बैक्टीरिया में पढ़ते हैं वो सर्कुलर रहता है, क्रोमोसोम भी सर्कुलर रहता है और प्लास्टिड भी सर्कुलर रहता है, ऑलवेज सर्कुलर रहेगा, ये तो ठीक है। नेम द नेम्स ऑफ शील्डिन एंड श्वान आर एसोसिएटेड विद सेल थियरी, सेल थियरी इन्होंने दिया तो उनके से ही नाम जोड़ा जाएगा। फिर विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेल थियरी इन व्यू ऑफ करंट स्टेटस ऑफ नॉलेज अबाउट सेल स्ट्रक्चर, it needs modification due to discovery of subcellular structures like chloroplast, mitochondria. Modified cell theory means all that beings are composed of cells are capable of reproducing. Cell theory does not hold good because all living beings, the example virus, do not have cellular organization. अब तक तो मुझे यही ठीक लग रहा है, बाकी सब तो कुछ भी है। सेल थियरी मीन्स दैट ऑल लिविंग ऑब्जेक्ट्स कंसिस्ट ऑफ सेल वेदर नॉट केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, यही आंसर करेक्ट है। ये आउट ऑफ सिलेबस भी है, फिर भी ये आंसर करेक्ट है क्योंकि वो वायरसेस को इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि वायरस का अलग ही थोड़ा ये रहता है। एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, तो फिजिक्स का सवाल नहीं होगा क्या? 1 एंगस्ट्रॉम हमें पता है 10⁻⁻10 मीटर, इनको किस में चाहिए? माइक्रोमीटर्स में चाहिए, तो इसमें से अलग कर दो, 10⁻⁻4 अलग करो, 10⁻⁶ मीटर को अलग करो, तो 10⁻⁴ माइक्रोमीटर हो जाएगा। 10⁻⁴ को इन लोगों ने डॉट डॉट करके दिखा है, तो 4 डॉट किस में दिख रहे हैं? 1 2 3 4, तो 8 का सी आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज अ रेजोल्यूशन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज अ हाई रेजोल्यूशन पावर ड्यू टू, ये भी हमारे सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है। वेरी लो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, ये आउट ऑफ सिलेबस है। रिजोल्यूशन पावर इज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू क्लोज ऑब्जेक्ट्स, टू क्लोज ऑब्जेक्ट्स, टू क्लोज पॉइंट्स, टू क्लोज ऑब्जेक्ट्स हो जाएगा, बट ये सब तो हमारे इसमें है नहीं, 11th भी नहीं है। ऑर्गेनल्स दैट आर सेपरेटेड फ्रॉम सेल होमोजिनेट थ्रू, ऑर्गेनल्स कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेल होमोजिनेट थ्रू, ये भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ओके, नाउ 13th वाले पे आते हैं जो कि अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, और ये है क्वेश्चन 2022 का। स्टेटमेंट वाइज देखो, हर चैप्टर से उसने स्टेटमेंट वाइज ही क्वेश्चन पूछे थे 2022 का। माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन, मतलब 1 माइक्रोमीटर का फिल्टर साइज। माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद सेल वॉल, ये तो गलत हो गया आपका, दे आर विद सेल वॉल नहीं होता है। और 13th का क्या आएगा? 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट, ये तो गलत दिया ना, 1 इज करेक्ट 2 इज इनकरेक्ट नहीं होगा। सेकेंड वाला तो रॉन्ग है, वो ऑप्शन ढूंढो जहाँ लिखा है सेकेंड रॉन्ग, तो बोथ स्टेटमेंट तो करेक्ट आ नहीं सकता। बोथ स्टेटमेंट, सॉरी फॉर दैट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये तो हो नहीं सकता। फिर 1 इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, ये भी नहीं हो सकता, सेकंड तो करेक्ट इनकरेक्ट है ही, सेकंड इज इनकरेक्ट एंड बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। इनमें से क्या होगा? माइकोप्लाज्मा का साइज क्या होता है? माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट होगा, तो ये कैन पास, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट इट द रेस्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो 1 माइक्रोन को पास कर लेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, विच आर द फॉलोइंग, नहीं और एक क्वेश्चन यहाँ पे ऊपर है, हाँ, इंक्लूजन बॉडी ऑफ ब्लू ग्रीन पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर गैस वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, गैस वैक्यूल्स आएगा क्योंकि इनके वजह से इनको कलर मिलता है, स्पेसिफिक कलर मिल रहा है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज करेक्ट? दे आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स, lie free in cytoplasm, they represent reserve material cytoplasm, not bound by any membrane. Which of the following is correct? They are involved in ingestion of food particles. Okay,
which of the following nucleic acid is present? Which of the following nucleic acid is present in organism having 70s ribosome only? 70s ribosome किसमें होगा? बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट्स में. प्रोकैरियोट्स में क्या होगा? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन्स, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए ये करेक्ट है. डबल स्टैंडर्ड डीएनए एनक्लोज्ड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये नहीं आएगा. सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए विथ प्रोटीन कोड ये भी नहीं आएगा. तो ऑप्शन 16 का सी मैच कर रहा है बहुत अच्छी तरीके से. नेकेड डीएनए प्रोकैरियोट्स का फीचर है. Which one of the following is not an inclusion body found in prokaryotes? Not an inclusion for synophisian granule, phosphate granule, ये polysome थोड़ी ना inclusion body. तो 17 का भी सी आ जाएगा. Cell wall is absent in mycoplasma because it is ये भी हम लोग ने पढ़ा, it lacks cell wall. Which structure performs the function of mitochondria in bacteria? Mesosomes. Okay. The term glycocalyx is used for a layer surrounding the cell wall of bacteria. फिर द लेयर प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन नहीं. सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरियल सेल ग्लाइको इंजीनियर्ड प्रोसेस टू एन ग्लाइकोसाइड. ये इसमें सबसे अच्छा आंसर क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स इज अ म्यूसिलेजेस टीथ. ओके ये तो हमें पता है. अ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ये आएगा क्योंकि क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये सेल वॉल रहता है, ये ग्लाइकोकैलिक्स है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ऐसे तीन बन के हमें सेल एनवलप मिलता है इन बैक्टीरिया. सेल एनवलप. ओके तो यही अच्छा रहेगा. व्हाट व्हाई अ कैप्सूल एडवांटेजेस टू बैक्टीरियम? कैप्सूल फिर इसी सेल एनवलप को हम लोग क्या कर देते हैं? दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक को बोलते हैं कैप्सूल और एक को बोलते हैं स्लाइम लेयर. स्लाइम लेयर कब आएगा? स्लाइम लेयर तब आएगा जब ये सेल एनवलप स्मूथ रह जाएगा तभी, और जब ये टफ हो जाएगा तो उसको कैप्सूल बोल देते हैं. तो ये टफ होने का, कैप्सूल होने का कारण क्या है वो इसमें पूछा है. इट अलाउज बैक्टीरियम टू अटैच टू सरफेस, प्रोटेक्ट्स बैक्टीरियम फ्रॉम डेसिकेशन, प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ लोकोमोशन, शोज बैक्टीरियम टू हाइड फ्रॉम द होस्ट इम्यूनिटी सेल. इस केस में ए बी डी तीनों करेक्ट है. बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है. ओके तो इनमें से आपने कोई भी एक टिक किया रहेगा अगर इस टाइम पे आपको आंसर मार्क्स मिला रहेगा. Which of the following does not differ in E. coli and Chlamydomonas? Which one of the following does not differ? E. coli और Chlamydomonas. ओके राइबोसोम्स क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन तो डिफर करेगा. सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन डिफर नहीं करना चाहिए. सेल मेम्ब्रेन सेम रहेगा. राइबोसोम एक में 70 रहेगा, एक 80 रहेगा. क्रोमोसोमल ऑर्गन तो वेरी करेगा. सेल वॉल भी वेरी करेगा. सेल वॉल क्या बात है? इसका अलग मेम्ब्रेन का रहेगा. क्लामाइडोमोनास ग्रीन एल्गा इसमें अलग मेम्ब्रेन का बना रहेगा सेल्यूलोज का, और इसमें नॉन सेल्यूलोजिक कंपोनेंट्स गैलेक्टस मैनमस ये सब का बनता है. तो सेल वॉल भी डिफर करेगा. तो सेल मेम्ब्रेन डिफर नहीं क्योंकि इसमें भी फॉस्फोलिपिड है, हमारे में फॉस्फोलिपिड रहेगा. सब में सेल मेम्ब्रेन इज यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है तो फॉस्फोलिपिड तो सब में दिखना ही है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है प्रोकैरियोट में. प्रोकैरियोट का एग्जांपल दिखा लो. ये है ये एगारिकस, पेनिसिलियम, ये सब क्या है? मशरूम और फंगाई फैमिली का है. नॉस्टॉक अपना ब्लू ग्रीन एल्गे है तो नॉस्टॉक आ जाएगा यहाँ पे. वॉलवॉक्स भी ग्रीन एल्गे तो इस सब में रहेगा, नॉस्टॉक में नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीलिया इज नॉट करेक्ट? सीलिया hair like cellular hair growth correct है. microtubule of cilia is composed of tubulin protein. cilia consists of an outer ring of 9 doublets microtubule surrounding a 2 singular नहीं 9 प्लस ये जो ये दिया है सीलिया का नहीं है, ये फ्लैजिला और इसका है. तो सीलिया का ये नहीं है. वेट अ मिनट हाँ है मैं कंफ्यूज हो गया था. ये बराबर 9 डबलेट एंड सराउंडिंग ये भी करेक्ट है. तो द ऑर्गेनाइज्ड बीटिंग ऑफ सीलिया इज कंट्रोल्ड बाय द फ्लक्स ऑफ कैल्शियम अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ये भी करेक्ट है. तो बचा क्या इसमें? 24 का माइक्रोट्यूबुल कंपोजिशन ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है. सीलियर हेयर लाइक सेल्यूलर अपेंडेजेस ये करेक्ट है, मतलब ये इनकरेक्ट है. प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला पोसेसेस 9+2 अरेंजमेंट नहीं. हेलिकली अराउंड प्रोटीन एनक्लोज्ड फाइबर, यूनिट मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड इन फाइबर ये आउट ऑफ सिलेबस है, बट हमारे लिए आंसर अगर जानना है तो हेलिकली अरेंज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल. गोल्जी एपैरेटस इज एब्सेंट इन. गोल्जी एपैरेटस इज एब्सेंट कहाँ एब्सेंट होगा? गोल्जी एपैरेटस हायर प्लांट्स, ईस्ट, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे और बैक्टीरिया में गोल्जी एपैरेटस. क्योंकि गोल्जी देखो
प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं आएगा। तो मेम्ब्रेन बाउंड कौन सा हो जाएगा, तो गोल्जी एपरेटस मेम्ब्रेन बाउंड है, तो बैक्टीरिया इसमें नहीं आएगा। एक्सपेरिमेंट्स ऑन एसिटाबुलिन हेमरलिंग एक्सपेरिमेंट प्लेज अ रोल इन, ये तो वापस हेमरलिंग का आ गया, बट हमारे सिलेबस में नहीं है ये। ओके ये 2022 का क्वेश्चन बहुत ही ईजी आया था। क्या है, सेंट्रोमियर situated close chromosome to the one ending forming one extremely short and one very long arm, मतलब एक बहुत छोटा एक बहुत बड़ा, ये हो जाएगा एक्रोसेंट्रिक का हो जाएगा। सेंट्रोमियर एट द टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम टीलोसेंट्रिक, टी फॉर टर्मिनल, टी फॉर टीलोसेंट्रिक। सेंट्रोमियर मिडल फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म्स, तो ए का हो जाएगा 3। सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडल लैमेला फॉर्मिंग वन शॉर्टर एंड वन लॉन्गर आर्म, ये वेरी शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग है, तो एक्रोसेंट्रिक, ये मेटासेंट्रिक आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है, सी का 4, ए का 3, इस सब मिला के 28 का डी आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट गलत क्या है, SER is devoid of ribosome, करेक्ट है। इन प्रोकैरियोट ओनली आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट, नहीं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक लिपिड सिंथेसिस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच्ड टू ER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम्स अटैच्ड टू ER, ये सब करेक्ट है। प्रोकैरियोट्स में ये फाइंड होगा क्योंकि ये वापस वही लॉजिक है, ये हो गया अपना मेम्ब्रेन बाउंड, और प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड कुछ भी नहीं रहता है, तो बी ऑप्शन इस गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ने सेल वाले चैप्टर के सारे अपने प्रीवियस क्वेश्चंस कर लिए, जो ये सब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ये सब है, ये सब ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अब भी कुछ नहीं आएगा इसके बारे में, क्योंकि अभी का जो पैटर्न चल रहा है पेपर सेटिंग का NTA का, वो सिर्फ और सिर्फ NCERT बेस्ड चल रहा है प्योरली। तो ये सब इसका चिंता मत करो कि ये सब नहीं हुआ, ये सब नहीं होगा तो क्या होगा, बाकी सब हो गए तो ठीक है।